ओके, सो लैब नंबर 5 इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट की हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हमारे पास लैब नंबर 5 में हमें 3 डिफरेंट सेंसर्स को डिस्कस करना है। पहला फोटो ट्रांजिस्टर, सेकंड फोटो डिटेक्टर एंड थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक सेंसर। तो तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि तीनों सेंसर्स कैसे काम करते हैं और इनके क्या क्या जो है वो एप्लीकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो फोटो ट्रांजिस्टर आपके पास सिंपली एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर की तरह कंपोनेंट होता है, बट ये आपके पास क्योंकि वर्ड फ़ोटो है तो ये लाइट सेंसर के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो फ़ोटो डायोड के मुकाबले में काफ़ी बेहतर होती है। ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप जो है वो फ़ोटो ट्रांजिस्टर को एज अ लाइट सेंसर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो फ़ोटो ट्रांजिस्टर में आपके पास जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर के मुकाबले में डिफरेंस होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो एरिया आपके पास होता है बेस का और कलेक्टर का वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास जो है वो आयन इम्प्लांटेशन और डिफ्यूजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करती है बेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो बेस टर्मिनल है वो बेसिकली लाइट को एज अ सिग्नल रीड कर रहा होता है। वर्किंग ऑपरेशन या वर्किंग प्रिंसिपल इसका किस तरह से होता है उसमें ये है, आप देख सकते हो। पहले तो आप ये सिंबल देख लें, ट्रांजिस्टर की तरह ही इसका बिल्कुल सिंबल है। यहाँ पर आपके पास 2 एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि बेस वाले टर्मिनल पर लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक है, कलेक्टर और एमिटर आपके पास एज इट इज़ हैं जैसा नॉर्मल ट्रांजिस्टर में होता है। नॉर्मल ट्रांजिस्टर में बेस को भी हम कनेक्शन देते हैं, पर यहाँ पर जो बेस वाला टर्मिनल होता है वो अनकनेक्टेड होता है, उस पर लाइट आती है। ठीक है, पिक्टोरियल व्यू कंपोनेंट का कैसा है कि आपके पास ये सेंसर है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कैप होता है इसके ऊपर, ये आपके पास बेस टर्मिनल होता है और आपके पास 2 लेग्स होती हैं इसकी, एक कलेक्टर की एक एमिटर की। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जो शॉर्टर है या जिसकी साइड पे फ्लैट स्पॉट है, क्योंकि अगर हम लेग्स काट दें, बराबर कर दें, फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जिसकी साइड पे फ्लैट स्पॉट होता है वो एमिटर होता है और दूसरी वाली साइड जो है वो आपके पास कलेक्टर होती है। होता क्या है कि जब आपके पास इस बेस वाले टर्मिनल पर लाइट इंसिडेंट करती है तो आपके पास करंट जो है वो कलेक्टर से एमिटर आपके पास फ्लो करता है। ठीक है, तो यही सारा ऑपरेशन जो है वो ऊपर डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप NPN टाइप की बात कर रहे हो तो आप कलेक्टर को क्या करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और एमिटर को नेगेटिव। लेकिन अगर आप PNP की बात करें तो आप कलेक्टर को नेगेटिव सप्लाई देते हैं और पॉजिटिव एमिटर को। ठीक है, यहाँ पर जो है ये NPN टाइप का बनाया, क्योंकि आप देख सकते हो कि एरो नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बेस है, तो इट्स एन NPN ट्रांजिस्टर। डिफरेंट बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हम अभी लैब में परफॉर्म करेंगे वो कॉमन एमिटर फोटो ट्रांजिस्टर सर्किट होगा, बिल्कुल इसी तरह का सर्किट होगा। कलेक्टर पे VCC होगा, एक रजिस्टर होगा आपके पास और ग्राउंड जो है वो एमिटर से कनेक्टेड हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये कन्वेंशनल बिल्कुल सर्किट है जो बहुत वाइडली यूज़ आपके पास किया जाता है, कॉमन एमिटर टाइप। ठीक है, ये एक्चुअली आपके पास एज एन एम्पलीफायर भी काम कर रहा होता है, जो बेसिकली बेस पर सिग्नल लेकर उसको स्ट्रेंथ करके आगे आउटपुट पे आपके पास जनरेट कर होगा। मगर याद रखिएगा कि होता क्या है कि जब यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे करंट फ्लो करता है कलेक्टर टू एमिटर, जिसकी वजह से आउटपुट हाई से क्या हो जाता है, वोल्टेज के फॉर्म में लो हो जाता है। क्योंकि जब करंट मैक्सिमम होता है इट्स एक्ट लाइक अ शॉर्ट पाथ और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा। और जब आपके पास लाइट इंसिडेंट नहीं करेगी, देयर इज़ नो करंट, इट्स लाइक अ ओपन सर्किट और आपके पास आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फोटो कपलर है। फोटो कपलर को आप ऑप्टो कपलर भी कह सकते हो, ऑप्टो आइसोलेटर भी कह सकते हो, फोटो लेज़र भी कह सकते हो। ठीक है, इसके बहुत सारे जो है वो नाम हैं आपके पास। यहाँ पर होता क्या है, इस फोटो कपलर में बेसिकली एक LED होती है और एक फ़ोटो ट्रांजिस्टर होता है। फ़ोटो ट्रांजिस्टर बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर डिस्क्राइब किया, और LED बेसिकली आपके पास क्या कर रही होगी कि यहाँ पे लाइट सिग्नल को लेके आगे इसको ट्रांसमिट कर रही होगी। ठीक है,
बेसिकली आप देख सकते हो कि लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी टू जनरेट अ करंट, ये बेसिकली करंट जनरेट करेगी विच इज़ कंडक्टेड थ्रू अ फोटो ट्रांजिस्टर, जो फिर बेसिकली इस फोटो ट्रांजिस्टर के थ्रू आगे जो है वो ट्रांसफ़र हो पाएगा। ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन सर्किट्स के अंदर भी सेंसर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है, फोटोकॉपियर्स में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, ठीक है, कंप्यूटिंग में, कम्युनिकेशन में और डिफरेंट जगहों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लाइट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप के फ़ोटो कपलर्स होते हैं, आप देख सकते हो 5 टाइप के फ़ोटो कपलर्स यहाँ पर हैं। हम जो लैब में यूज़ करेंगे वो जो टाइप नंबर 2 है, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेंसर आपको नज़र आ रहा है। ये टाइप नंबर 2 सेंसर हम जो है एज अ फोटो इंटरप्टर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका सर्किट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सर्किट में आप देख सकते हैं कि ये डायोड है और ये आपके पास ट्रांजिस्टर है और आपके पास यहाँ पर जो है वो बीच में स्पेस है जहाँ पे आप बेसिकली ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट या नॉट डिटेक्ट करवा रहे होंगे। ये आपके पास इसका ख़ास पर्पस क्या है, ये बेसिकली नैंड गेट्स हैं जो एज अ वेव शेपर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं आपके पास आउटपुट के ऊपर। तो इसी पॉइंट से एक्चुअली आपका आउटपुट जो है वो लिया जा रहा है। तो जब क्या होगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, तो आपके पास करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा और आपके पास वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे इसका पार्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। थर्ड वन हमारे पास जो है वो हॉल इफेक्ट सेंसर है, ठीक है। हॉल इफेक्ट सेंसर्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगुलर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है जो गैलियम आर्सेनाइड वगैरह हैं यहाँ पर आपके पास मेंशन है डिफरेंट टाइप के। तो आपके पास वहाँ इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूस करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। अब आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेट जो है वो इस सेंसर के ऊपर एक्ट करता है और ये जो वोल्टेजेस होते हैं, हॉल वोल्टेजेस, इनको चेंज करता है। किस तरह से कि जब आपके पास जितना ये एरिया ज़्यादा होगा उतनी आपके पास जो है वो चेंज वेरिएशन जो है वो ज़्यादा होगी। जब आपके पास मैग्नेट आप इस सेमीकंडक्टर के करीब लेके आते हैं तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है और आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लाइंस होती हैं वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। प्रेशर एक्सर्ट करने से आपके पास होल्स और आपके पास जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट होता है आपके पास, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो साइडवर्ड्स मूव करते हैं और आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनके दरमियान प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। मैग्नेट की जो फ्लक्स लाइन है वो जितनी ज़्यादा फोर्स करेंगे उतनी ज़्यादा ये साइडवर्ड होता जाएगा। तो इसको एक तरीका ये भी है कि आप जो जनरली मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल पे इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, साउथ पोल में वोल्टेज पे डिफरेंस आता है। तो मैग्नेट के पोल्स भी आप इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी इसकी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉक्सिमिटी स्विचिंग, पोजिशनिंग, स्पीड डिटेक्शन एंड करंट सेंसिंग एप्लीकेशन वगैरह हैं, ठीक है। यही वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने अभी आपको बताया है, यही सारा वर्किंग प्रिंसिपल इस स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से काम करता है। ये पिक्टोरियल व्यू है तीनों का आपके पास, जो तीनों मॉड्यूल्स हम यूज़ करेंगे। पहला सर्किट है, दूसरा, तीनों सर्किट हमने 1 बाय 1 डिस्कस करे, तीनों सेंसर हमने 1 बाय 1 डिस्कस करे। लैब परफॉर्मेंस की वीडियो है, आप प्ले करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने मटेरियल जो है वो पिक करा है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम वो क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।